नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के टॉपर सीरीज का मॉडल पेपर 2, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, धोलावीरा बीरा से या चनहूदड़ो से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने या मेगस्थनीज ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और प्रयाग प्रशस्ति को जो है इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने जो है किस पुस्तक की रचना की? तो इसने जो है इंडिका की रचना की थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि रेहला किसकी रचना है? बर्नियर की है, तेवर्नियर की है, इब्न बतूता की है या अल ब्रूनी की है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इब्न बतूता की है। यानी कि रेहला पुस्तक जो है इब्न बतूता की है। और अल ब्रूनी की है तहकीक ए हिंद या किताब उल ए हिंद, ये जो है अल ब्रूनी की पुस्तक है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? मोइनुद्दीन चिश्ती की, बाबा फरीद की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की या ख्वाजा बहाउद्दीन की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। आपसे ये जो है 3 दरगाह पूछी जाती हैं कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो उनकी दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और कभी-कभी जो आपको उसमें ऑप्शन में फतेहपुर सीकरी नहीं दिया हुआ होता है, उसकी जगह आपको आगरा दिया हुआ आता है। तो आपको जो इसमें आगरा पे टिक लगाना होता है। और आपसे एक पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो उनकी दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नैनार उपासक थे ब्रह्म के, विष्णु के, शिव के या शक्ति के? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिव के उपासक थे। यानी नैनार शिव के उपासक थे और अलवार विष्णु के उपासक थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी देवराय द्वितीय ने, कृष्ण देवराय ने, हरिहर एवं बुक्का ने या रामा राय ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर तथा बुक्का ने जो है इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में की थी। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि व्यपगत नीति यानी कि हड़प नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड डलहौजी से, कैनिंग से या कॉर्नवालिस से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी से जो है हड़प नीति संबंधित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1935 में, 1942 में, 1946 में या 1947 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। और इसी टाइम पर जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं या किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1935 में, 1939 में, 1945 में या 1948 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। और 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। और 1918 में जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं हमारे तिलक उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं और 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो चनहुदड़ों में किन किन पदार्थों से मनके बनाए जाते थे? तो चनहुदड़ों में मनके बनाने के लिए कई तरह के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें पत्थर, धातुएं, शंख, टेराकोटा और फाइंस शामिल थे। तो चनहुदड़ों में जो है मनके बनाने के लिए किन किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था? पत्थरों का, धातुओं का, शंख का, टेराकोटा का और फाइंस का। अब अगला आता है कि किन्हीं 4 महाजनपदों का उल्लेख कीजिए। तो 4 प्रमुख महाजनपद काशी, मगध,
वत्स, कुरु, ये जो है 4 महाजनपद हैं और उस टाइम पर जो है 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है वो मगध को माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अलवार, ये अलवार है, अलवार और नैनार से आप क्या समझते हैं? तो अलवार और नैनार तमिलनाडु के कवि संत थे। वे भगवान विष्णु और शिव के भक्त थे। अलवार जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे और नैनार जो थे वो भगवान शिव के भक्त थे। इन दोनों ने 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे और नैनार भगवान शिव के भक्त थे। वे सभी जातियों में आते थे। अलवार और नैनार अपने देवी देवताओं की स्तुति के लिए तमिल गीत गाते थे। तो अलवार कौन थे? जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे और नैनार कौन थे? जो भगवान शिव की पूजा करते थे। और इन्होंने जो है 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में जो है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व भी किया और ये जो है अपने देवी देवताओं की स्तुति यानी कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो है तमिल में गीत गाते थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि नलयारा दिव्य प्रबंधम के विषय में आप क्या जानते हैं? तो नलयारा दिव्य प्रबंधम जो है एक तमिल के 4000 पद्यों का संग्रह है। इस इन पद्यों में जो है 12वीं शताब्दी से पहली 8वीं शताब्दी के 12 अलवार संतों ने लिखा था। यानी कि जो नलयारा दिव्य प्रबंधम जो संग्रह है पद्यों का जिसमें 4000 पद्य हैं और ये जो है एक तमिल संग्रह है और ये जो है 12वीं शताब्दी से लेकर पहली 8वीं शताब्दी के 12 अलवार संतों ने लिखा था। आगे आता है गांधी इरविन समझौते की 2 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो गांधी इरविन समझौते की 2 प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं जिनमें एक है नमक पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, दूसरा है सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तो ये जो है गांधी इरविन समझौते की शर्तें हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था और क्यों था? तो मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यह दक्षिण बिहार में स्थित था। मगध की सीमाएं उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई थी। तो उस समय जो है सबसे ज्यादा महाशक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था और ये जो है इ- उत्तर में गंगा में और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई थी इसकी सीमाएं। और मगध के शक्तिशाली होने की कुछ प्रमुख निम्नलिखित बातें हैं जिनमें है कि मगध में गंगा और सोन जैसी नदियां बहती थीं जिससे पर्याप्त जल आपूर्ति, जल परिवहन और उपजाऊ जमीन मिलती थी। और मगध के कुछ हिस्से जंगल से भरे हुए थे जहां से सेना के लिए हाथी तैयार किया जा सकते थे। और मगध की राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र थी। राजगृह को किलेबंद शहर माना जाता था। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर बसा हुआ था। तो इसीलिए जो है ये एक महाशक्तिशाली महाजनपद भी माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मुख्य रूप से गौतम बुद्ध ने दी थी। इन शिक्षाओं का आधार 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मकसद दुख से मुक्ति पाना और निर्वाण प्राप्त करना है। यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो है महात्मा बुद्ध ने दी और इन शिक्षाओं का आधार जो है 4 आर्य सत्यों पर और अष्टांगिक मार्ग पर है। और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मकसद दुख से मुक्ति पाना और निर्वाण प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं निम्नलिखित हैं जिनमें बौद्ध धर्म में करुणा और प्रेम का विशेष महत्व है और बौद्ध धर्म में सभी प्राणियों के प्रति दया और सहानुभूति रखने की सिखाई यानी कि सीख सिखाई जाती है। और बौद्ध धर्म में सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता की शिक्षा दी जाती है। बौद्ध धर्म में आचरण के नैतिक मूल्यों पर जोर दिया जाता है। बौद्ध धर्म में आत्म अनुशासन, ईमानदारी, परोपकारिता और करुणा पैदा करने पर जोर दिया जाता है। तो ये सभी जो है बौद्ध धर्म की कुछ शिक्षाएं हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि कॉलिन मैकेंजी कौन थे और यह क्यों प्रसिद्ध थे? ये जो है कॉलिन मैकेंजी है, गा की जगह ना लगाना है। तो कॉलिन मैकेंजी कौन थे और यह क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये जो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी
1754 से 1821 तक ये इनका ये जो है 1754 में इनका जन्म हुआ और 1821 में इनकी मृत्यु हुई। तो कॉलिन मैकेंजी एक स्कॉटिश सेना अधिकारी थे। वे ब्रिटिश इंडिया और कंपनी में काम करते थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये काम करते थे और बाद में भारत के पहले सर्वेयर जनरल बने। वे एक इंजीनियर, सर्वेक्षक, मानचित्रकार और पुरा पुरावैस के संग्रहर्ता यानी कि संग्रहकर्ता और प्राच्यविद थे। हम्पी की खोज का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है और साल 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो कॉलिन मैकेंजी कौन थे? ये जो है एक स्कॉटिश सेना के अधिकारी थे और इन्होंने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया था और ये जो है भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे और ये जो है एक इंजीनियर भी थे, सर्वेक्षक भी थे और मानचित्रकार भी थे और पुराविशेषज्ञ भी थे और संग्रहकर्ता भी थे और हम्पी की खोज जो है का श्रेय ही भी इन्हीं को दिया जाता है और 1815 में जो है इन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था और वे 1821 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। उन्होंने हम्पी के खंडरों की खोज की थी। उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिरों के पुजारियों से जानकारी इकट्ठा करके इस स्थल का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। उन्होंने भारत के भौगोलिक क्षेत्र के कई सर्वेक्षण भी किए थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। उनके विचारों में दयालुता, न्याय, समानता और ईमानदारी जैसे मूल्य थे। उनके विचारों ने समाज में बदलाव लाया और आज भी प्रासंगिक। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने जाति, लिंग और धर्म के भेदभाव को खत्म करने की कोशिश भी की थी। तो गुरु नानक देव कौन थे? तो वो जो है सिख धर्म के संस्थापक थे और उनके विचारों में जो है दयालुता, न्याय, समानता और ईमानदारी जैसे कुछ गुण शामिल थे और उनके विचारों में जो है समाज में बदलाव भी लाया था और आज भी वे जो है प्रासंगिक हैं। और गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था और इन्होंने जो है कुरीतियों और आडंबरों का भी विरोध किया और इन्होंने जो है जाति, लिंग, धर्म के भेदभाव को खत्म करने की भी कोशिश की थी और इन्होंने लंगर की शुरुआत की थी जिससे छोटे बड़े का भेदभाव मिटा। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर यानी कि पाकिस्तान में एक नगर बसाया था, करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षाओं को गुरु गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा था। गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना था। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर को सर्व महान और सत्य सत्ता माना था। गुरु नानक देव जी ने शांति, प्रेम और एकता के आदर्शों को फैलाया। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि स्थायी बंदोबस्त यानी कि स्तमरारी से आप क्या समझते हैं और यह सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था? तो स्थायी बंदोबस्त भूमि राजस्व को ठीक करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच किया गया एक समझौता था। इसे सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था। इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त से जुड़ी कुछ प्रमुख शर्तें भी हैं। यानी कि स्थायी बंदोबस्त क्या था कि ये जो है एक भूमि राजस्व को ठीक करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच किया गया एक समझौता था। इसे सबसे पहले जो है बंगाल में लागू किया गया और इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो है इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसे साल 1793 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को जमीन का स्थायी मालिकाना हक दिया गया। जमींदारों को वार्षिक राजस्व का 89% हिस्सा सरकार को देना था और बाकी 11% हिस्सा वे खुद रख सकते थे। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया, लेकिन किसानों के पास जमीन पर कोई अधिकार नहीं था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को अपने अपने जिलों के आंतरिक मामलों में आज़ादी दी गई थी। तो
इसको जो है लागू कब किया गया? स्थायी बंदोबस्त को 1793 में बंगाल के जो तत्कालीन जनरल थे, यानी कि वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने इसको लागू किया 1793 ईस्वी में। और इसी के तहत जो है जमींदारों को अपनी जमीन का स्थायी मालिकाना का हक दिया गया, जिसमें जमींदारों को वार्षिक राजस्व का 89% जो हिस्सा था वो देना पड़ता था सरकार को, और बाकी का 11% हिस्सा जो है वो खुद रख सकते थे। और इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया। लेकिन किसानों के पास जो है जमीन पर कोई अधिकार नहीं था, और इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को अपने अपने जिलों के आंतरिक मामलों में आजादी दी गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी के मुताबिक राष्ट्रीय भाषा की ये विशेषताएं होनी चाहिए, जिनमें राष्ट्र भाषा को सरकारी कर्मचारी आसानी से सीख सकें, राष्ट्रभाषा धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में इस्तेमाल की जा सके, ज्यादातर भारतीय लोग इसे बोलें, पूरे देश में इसे आसानी से सीखा जा सके। तो ये जो है महात्मा गांधी के राष्ट्रीय भाषा को लेकर विचार थे। और आगे आता है कि राष्ट्रभाषा बहुसंख्यक समाज बोलता हो, यानी कि बहुत ज्यादा लोग, और राष्ट्रभाषा देश के लिए आसानी से उपलब्ध हो, राष्ट्रभाषा देश के एक बड़े हिस्से में बोली जाती हो, राष्ट्रभाषा हिंदू और मुसलमान दोनों बोलें, राष्ट्रभाषा सरल और सहज हो। महात्मा गांधी को हिंदी से बहुत लगाव था, उनका मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहला आता है ग्रिड प्रणाली या ग्रिड पद्धति या पैटर्न। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में सड़कें समकोण पर काटती काटती थी, जिससे नगर नियोजन एक जाल पद्धति पर आधारित है, जिसे हम जो है ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जल निकास प्रणाली। तो इस के जो शहर थे, यानी कि इन शहरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था, हर घर में ड्रेनेज की सुविधा थी, और पानी ढकी हुई नालियों के जरिए सड़क तक पहुंचता था। अगला आता है ईंट से बने घर। तो इन शहरों में बने घर पक्की ईंटों से बने हुए थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है जो शहर थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे, और दो हिस्सों में बटा हुआ शहर, यानी कि हर हिस्सा दो बसों हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में ऊंचा दुर्ग होता था और जहां शासक या राजघराने के लोग रहते थे, दूसरे हिस्से में शासित और गरीब लोग रहते थे। अगला पॉइंट आता है एक रूपता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों नियोजन में जो है काफी एक रूपता थी। और अगला आता है कि व्यवस्थित मोहल्ले, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में सुव्यवस्थित मोहल्ले थे, और आवासीय और सार्वजनिक अवसंरचनाएं, यानी कि इन शहरों में आवासीय और सार्वजनिक अवसंरचनाएं भी थी। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि कबीर दास के जीवन व शिक्षाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम उनके जीवन के बारे में समझते हैं। तो कबीर दास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य में वाराणसी के पास लाहौरे में हुआ था। कबीरदास अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। उन्होंने जाति पाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव का खंडन किया। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में सरल और सहज भाषा का इस्तेमाल किया है। यानी कि कबीरदास जो है एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, और इनका जन्म जो है वाराणसी के लाहौरे में हुआ था। और ये जो है अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। और इन्होंने जो है जाति पाति, धर्म, ऊंच नीच के भेदभाव का भी खंडन किया, यानी कि विरोध किया। और उनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। कबीर दास की रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल हैं। कबीर दास की शिक्षाओं ने कई लोगों को समूहों का आध्यात्मिक रूप से प्रभावित किया। कबीरदास की जयंती हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है।
और अब आती हैं कबीरदास की शिक्षाएं इस प्रकार हैं। तो कबीरदास जी ने सभी मनुष्यों को एक समान माना है। उन्होंने प्रेम को सर्वोपरि माना है और सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम का प्रचार किया है। कबीरदास जी ने नि निराकारवाद की महत्वता को स्वीकारा है। उन्होंने सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सामान्य भावना और सामान्य जताया है, यानी कि सम्मान जताया है। उन्होंने आत्मविश्वास की महत्वता का को बताया है और उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई है। तो कबीरदास जी ने जो है सभी मनुष्यों को एक समान बताया है और उन्होंने जो है प्रेम यानी कि प्यार को सर्वोपरि माना है और हर मनुष्य के प्रति निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। और कबीरदास जी ने जो है निराकारवाद की महत्वता को भी स्वीकारा है और उन्होंने जो है सभी धर्म और समुदायों के प्रति सामान्य भावना और सम्मान जताया है और उन्होंने जो है आत्मविश्वास की महत्ता को बताया है और जाति व्यवस्था का भी विरोध किया है। और आगे आता है उन्होंने अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, ऊंच नीच की भावना जैसी अमानवीय प्रथाओं को त्यागने की सलाह दी है। उन्होंने मूर्ति पूजा और दिखावा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक वचन और सर्वव्यापी है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सबके साथ मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मूर्ति पूजा, दिखावा, आडंबर जगह जगह खोजने में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ऊंच-नीच की भावना जैसी अमानवीय प्रथाओं को त्याग देना चाहिए और छुआ-छूत को भी त्याग देना चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा और दिखावे का भी बिल्कुल विरोध किया और ईश्वर एक वचन और सर्वव्यापी है और उन्होंने कहा कि मनुष्य को सबके साथ मीठी वाणी यानी कि मीठा बोलना चाहिए और उन्होंने कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मूर्ति पूजा, दिखावा, आडंबर जगह-जगह खोजने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका अहम रही है। उन्होंने अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन्होंने आंदोलनों ने भारतीय जनता को एकजुट किया और अंग्रेजों को भारतीयों की मांग को मानने के लिए मजबूर किया गया। यानी कि आप भी जानते हैं कि जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने जो है 1917 में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया। फिर 1918 में उन्होंने जो है 2 सत्याग्रह किए, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह। फिर उन्होंने जो है 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया और उन्होंने जो है 1930 में दांडी मार्च यात्रा चालू की, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम बोलते हैं और नमक कानून भी तोड़ा। और 1942 में जो है उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने एक नारा भी दिया, डू एंड डाई यानी कि करो या मरो का नारा भी दिया था। और महात्मा गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन इस तरह किया जा सकता है जैसे कि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के हत्याकांड जैसे घटनाक्रमों के बाद आंदोलनों के लिए जन सहयोग हासिल किया। तो इसीलिए जो है महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही है। आगे आता है उन्होंने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नागरिकों अधिकार आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। गांधी जी ने शांति के प्रतीक के तौर पर लोगों के दिलों में जगह बनाई और गांधी जी की विरासत आज भी दुनिया भर के लोगों को न्याय और आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो ये जो है महात्मा गांधी की जो है स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका रही है। अब आती हैं हमारी ऐतिहासिक तिथियां जिनमें सबसे पहले आती है आपकी 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। फिर अगला आता है कि 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो 321 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये जो है आपको याद रखना है क्योंकि आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 180 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ।
तो 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। फिर आपकी आती है कि 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ। लेकिन महावीर स्वामी के जन्म के लिए आपके लिए एक डेट और बताई जाती है जिसे हम 599 ईसा पूर्व भी कहते हैं। यानी कि 5 से अगर आपको 599 ईसा पूर्व दिया जाए तो भी आपको महावीर स्वामी का जन्म ही लिखना है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 78 ईस्वी 78 ईस्वी में क्या हुआ? तो 78 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना हुई या फिर आप कह सकते हैं कि शक संबंध का आरंभ हुआ। अब हमारा अगला आता है कि 1336 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब अगला आता है कि 1526 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अब अगला आता है कि 1565 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1565 ईस्वी में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब हमारा पूछी जाती है अगली डेट कि 1793 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1793 ईस्वी में जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ या आप इसे जो है स्तंभरारी बंदोबस्त भी कह सकते हैं। और अगला आता है कि 1919 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1919 ईस्वी में जो है रोलेट एक्ट पारित हुआ और जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी हुआ। अब आता है कि 1942 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और आप कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत आया। अब आते हैं हमारे मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो वह स्थान जहाँ मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं, तो वो है कालीबंगा में मिले हैं। और वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, तो वो जो है कुशीनगर में प्राप्त हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि वह स्थान जहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी यानी कि आगरा में स्थित है। और वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ या घटना हुई, तो वो अमृतसर पंजाब में हुई, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, तो वो है लखनऊ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आप जो है अच्छे से इसको याद कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।